starts with a dream and the right materials to build it. At Group Engineers Corporation, we're not just a store, we're your building partner, right here in Dollygunge Junction, on Polytechnic Road. Solid foundations begin with trusted cement. From Coromandel King, Ramco to ACC, give your walls a story with Dulux paints. Build interiors that last with Sri Vinayak plywood and strong Rashmi Metallics TMT steel. Whatever you're building, a home, a dream, a legacy, start with the right materials. Start with Group Engineers Corporation. जय हिंद, मैं नैना न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूं। द्वीपों से जुड़े कुछ मुख्य समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। अंडमान बेसिन एक नए क्षेत्रीय ऊर्जा केंद्र के रूप में उभर रहा है। समुद्री तेल गैस खोज से बड़ी संभावनाएं। चाठम स्मारक पर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत द्वीपों के युवाओं के लिए निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण, 12 मार्च तक पंजीकरण की सलाह। जल आपूर्ति और लीकेज से जुड़ी शिकायतों के लिए ग्रामीण जल आपूर्ति हेल्पलाइन नंबर जारी। बैरन द्वीप के लिए 13 और 27 मार्च को विशेष राउंड क्रूज का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संभावना सामने आ रही है। विशेषज्ञों के अनुसार अंडमान बेसिन तेजी से एक नए क्षेत्रीय ऊर्जा केंद्र के रूप में उभर रहा है। हाल के वर्षों में समुद्री क्षेत्रों में तेल और गैस की खोज से इस क्षेत्र की संभावनाएं और अधिक बढ़ गई है। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और आधुनिक तकनीकों की मदद से समुद्र के भीतर ऊर्जा संसाधनों की तलाश की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यहाँ बड़े स्तर पर तेल या गैस के भंडार की पुष्टि होती है तो यहाँ न केवल द्वीपों की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र के आर्थिक विकास में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके साथ ही ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ने से रोजगार के अवसर भी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। चाठम स्मारक में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों को याद किया और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास और बलिदानों को याद करते हुए लोगों ने देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता के मूल्यों को बनाए रखने की अपील की है। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने कहा कि आजादी के लिए दी गई इन वीरों की कुर्बानियां आने वाले पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। द्वीपों के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण का अवसर प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार के लिए तैयार किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थियों को 12 मार्च तक स्किल इंडिया पोर्टल पर पंजीकरण कराने की सलाह दी गई है। प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को आधुनिक तकनीकों और व्यावसायिक कौशल से परिचित कराया जाएगा, जिससे वे भविष्य में बेहतर रोजगार प्राप्त कर सकें। प्रशासन का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य द्वीपों के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाना है। जल आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन ने लोगों से हेल्पलाइन नंबरों का उपयोग करने की अपील की है। शून्य रिसाव अभियान के तहत जलापूर्ति से संबंधित लीकेज या अन्य शिकायतों के लिए ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा कई हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। अधिकारियों का कहना है कि यदि किसी भी पाइपलाइन लीकेज या पानी की आपूर्ति में कोई समस्या दिखाई देती है तो लोग तुरंत संबंधित हेल्पलाइन नंबर पर सूचना दें।
इससे समस्या का समाधान तेजी से किया जा सकेगा और पानी की बर्बादी को भी रोका जा सकेगा। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे जल संरक्षण में सहयोग करें और किसी भी प्रकार की खराबी की जानकारी समय पर दें। पर्यटन के क्षेत्र में भी द्वीपों में एक खास पहल की जा रही है। बैरन द्वीप, जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वाला द्वीप माना जा रहा है, वहां के लिए विशेष राउंड क्रूज का आयोजन किया जा रहा है। यह क्रूज 13 मार्च और 27 मार्च को संचालित किया जाएगा। इस यात्रा के दौरान पर्यटक समुद्र के बीच स्थित बैरन आइलैंड के अद्भुत प्राकृतिक दृश्य का आनंद ले सकेंगे। पर्यटन विभाग का कहना है कि इस तरह के कार्यक्रमों से द्वीपों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को भी यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को करीब से देखने का अवसर मिलेगा। इन सभी पहलों के साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह का विकास, पर्यटन और कौशल प्रशिक्षण क्षेत्र में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं ताकि द्वीपों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सके और यहाँ के लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सके। तो ये थे द्वीपों से जुड़े कुछ मुख्य समाचार। ऐसे ही खबरों के साथ अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं नैना, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।